क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला लीड का रहने वाला हूँ। अलीगढ़, जिला अलीगढ़ का। थाना कौन सा पड़ता है आपका? दादों। और गांव कौन सा आपका? गांव शिवपुर सड़कना। जी, क्या मामला है आपका? क्या क्यों परेशान है माम इतना? इतना परेशान ये है सर के, हम 2 महीने से मैं दिल्ली कमा रहा था, दिल्ली गया था। जी, और मैं बच्चों को पैसे वैसे सब कुछ भेजता था टाइम से। हमारी जो घरवाली है 7 कैमरे तारीख पर को सुबह देखिए। ही हाँ, 7 कैमरे। तारीख को सुबह हाँ, 7 तारीख को सुबह सुबह ही निकल गए यहाँ से। जी। पैसे रखे थे 30,000 रुपये, कुछ 1 लाख रुपए, कुछ वो था चीज पत्ती, पजे बजे थी, सारा सब कुछ लेके छोटी लड़की को लेकर और चली गई एक लड़के के साथ। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे पास 3 लड़की हैं जी, और एक लड़का है। एक 4 अच्छा, बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। कि कौन हम्म, सी बच्ची को लेकर गया? बच्ची को लेकर गया है, बच्चे छोटी वाली को? छोटी वाली लड़की को, हाँ। जी, कहाँ पर गई है कुछ पता? पता है, एक लड़का गांव का है। वो जी, पहले भी एक बार ले जा चुका है, तो उसे वो धमकाया था, ऐसा मत कर, वो पैर पे छूने लग गया। घरवाली ऐसा, अपनी गलती नहीं करूंगा, गलती नहीं करूंगा, लेकिन फिर दोबारा वो लड़का फिर कर दिया। धमकी देता था बच्चों को हुँ, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा प्रशासन हर कोई कहता मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं रखूंगा हुँ। ऐसे, ये करूंगा। बहुत मुझे गाली देता था बार बार। और अपने चाचा के पास आया था, 5 दिन से रह रहा था अलीगढ़। उसके बाद वहाँ चाचा बोला, वो तो फरार हो गया, लेके घरवाली को चला गया। मेरे घर के पीछे उसका घर है, ये पीछे घर जी। है बगल में ही। और उसकी चाची लगती है उसकी। अच्छा, वो लड़का आपकी बीवी का मतलब भतीजा लगता था? भतीजा लगता है। मतलब उनकी चाची वो लगती थी? चाची लगती थी, हाँ। अच्छा, कितने दिन से ये मामला चल रहा था उन दोनों के बीच में? ये काफी दिन से चल रहा था। ये इसी समय पे पहले 1 साल हुई है, इसी शिवरात्रि पे ही गई थी, अब की शिवरात्रि से पहले गई हैं। हुँ। पहले तो बहुत धमकाया और सबको ऐसे साथे उड़ने गए, गलत काम है, परिवार इसको क्यों खराब कर रहा है ये। तो उसने हाथ जोड़ लिए कि मैं ऐसा नहीं करूंगा कभी जिंदगी में, गलती होगी मुझसे। लेकिन फिर दोबारा उसने फिर कर दिया ऐसा ही। तो और इससे इससे पहले भी कभी उसके साथ भागी थी आपकी पत्नी? भागी थी, हाँ। अच्छा, भागी थी। कितने दिन बाद वापस आई थी? ऐसे आ गई थी 3-4 दिन बाद। तो प्रशासन ने ढूँढ कर लाया था उनको या वो अपनी मर्ज़ी से आई थी? मैंने प्रशासन ऐसे साहब लाए थे। अभी कितने तारीख को यहाँ से भागी हैं, कितना दिन हुआ? 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता से ऊपर हो गया, 8-9 दिन हो गए। यानी तकरीबन 7 तारीख को भागी हैं। 7 तारीख को। 7 तारीख को भागी हैं, आज 17 तारीख है। 17 तारीख है। 17 तारीख यानी 10 दिन हो गया। 10 दिन तो हो गया पूरा। तो आपने प्रशासन को अवगत कराया कि नहीं? मैं अलीगढ़ भी गया था, एसएसपी ऑफिस गया था, दरवाजे ने फोन किया था, मैं मैडम यहाँ पे मैम है एसओ साहब दादू थाने, वो कह रही है मैं कर रही हूँ कार्रवाई, मैं लोकेशन डाल दी है, देखती हूँ, कर रही हूँ व्यवस्था अभी तक, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपकी पत्नी को ढूँढा नहीं जा रहा है। अभी तक ढूंढा नहीं गया अभी तक। आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं या आपके जो पैसे लेकर जो जेवरात लेकर भागी है, सिर्फ़ वही आपको चाहिए? नहीं नहीं, अगर वो अपनी मर्जी से अगर रहना चाहती है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर जी, रहेंगी तो रह सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं यानी रहना चाहती है तो मेरा कहना, बच्चे मेरे छोटे छोटे, जमीन मेरे पे एक पंडा है नहीं, एक बिल्कुल भी जमीन नहीं है मेरे पास। तो जी, मैं बच्चों को अभी एक लड़की मेरी बुखार में पड़ी है, अभी बेचारी आंख नंदा चला, अभी बीमार पड़ी है, लड़की मेरी सो रही है, बहुत बीमार है लड़की मेरी, अभी फिलहाल में बीमार पड़ी है लड़की। जी। वो याद कर रही है अपनी माँ को। तो उसको समझा भी, खाना बना के आया हूँ उसके लिए। तो मैंने कहा बेटा चिंता मत, वो ये कहना पापा तुम्हारे बढ़िया है। तो मैंने कहा अपनी माँ के पास ही तुम अगर अपनी माँ के पास रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लो मैं बाहर कमाने चला जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी, तो इससे अच्छा अपनी माँ के पास रहेंगे, मतलब मैं कहीं भी रहूंगा सही तो नहीं। एक लड़की मेरी है, इधर बेटा, तो अच्छा, एक बड़ी लड़की मेरी है। ये ये हैं? बड़ी लड़की है मेरी, ये बड़ी लड़की है मेरी। ये तो कितने ये साल बड़ी की है? लड़की, ये 12 13 साल की है। ये बड़ी लड़की है अच्छा, मेरी। अच्छा, ठीक है बेटा, आप जाओ। हाँ। ठीक क्या है। बता क्या? तो अभी अगर आप समझ सकते हैं, अगर वो नहीं आपके साथ रहना चाहती, तो उसमें ना तो कोई प्रशासन कुछ कर सकती है, ना तो आप कुछ कर सकते हैं, ना तो हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गई हैं। अगर वो नहीं आना हाँ, चाहती या फिर आपके साथ वो रहना अगर चाहती, तो क्या ऐसा काम करती हो? नहीं करती, नहीं करती ये काम। बच्चों तो मैं, चलो मैं गलत हूँ, बच्चे गलत हो, बच्चों को तो बच्चे तो मेरे, मान लो कमाने जाऊंगा, बच्चे कौन देखेगा? अगर रहना चाहते रह ले, मेरा सामान मुझे लौटा दे और बच्चों को रख ले अपने पास। यानी जो आपका सामान लेकर वो भागी है, आप चाहते हैं हाँ, अगर वो नहीं रहना चाहती हैं, तो हमारा सामान और हाँ, पैसे वापस कर दें। और वापस अगर कर दे रह बच्चों को। हाँ, हाँ, बोलिए। बच्चों को अपने पास रख ले, जब मेरे बच्चे छोटे-छोटे हैं, हुँ। अपने पास बच्चे, मुझे कहीं कमाऊँगा, खाऊँगा, चला जाऊँगा यहाँ से, मैं तो ताला मार के घर पे चला जाऊँगा। मुझे ये काम करूँगा, ये तो टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चे घर पे हैं, मुझे रहेगी कि बच्चे अपनी माँ के पास हैं। जी, का कितना दिन पहले आपकी शादी हुई थी? 2011 में। 2011 में शादी हुई थी। तब से हुँ, आपके और उनके बीच में सब ठीक-ठाक चल रहा था? सब ठीक-ठाक चल रहा था, सब और ठीक-ठाक चल रहा था। जी, आपकी सब बढ़िया से चल रहा था, फिर हमसे वो पता नहीं हमारे इस गली में ऐसा हो रहा है, एक अपनी चाची को रख रहा है, उसी वही लड़का है ना, उसी घर में रखे पड़ा है अभी चाची को। एक अपनी बिजौली से एक लड़की भेजा के, मतलब इस मोहल्ले में पता नहीं क्या कर देते हैं ये लोग, क्या खिला देते हैं, अपने कब्जा में कर लेते हैं लेडीज़ को। हाँ, ऐसी बात है।
हाँ, एक कांड नहीं है, 4 कांड हो चुके हैं इस मोहल्ला में, इस गली में। अच्छा, ये शादी 3वां आप कांड हो चुका है, ये 4था कांड है। आपकी शादी कहाँ पर हुई थी? मेरी हुई दुर्गुसी से, कासिमाबाद, मर्दा थाना, दुर्गुसी से। ये दुर्गुसी से हुई थी। ससुराल आपकी कहाँ है? दुर्गुसी। आपका आजमगढ़ क्या है? मऊ में कुछ है वहाँ पे मऊ रिश्तेदारी? में, मऊ के नहीं, नहीं, आजमगढ़ में नहीं है, मेरी ससुराल है मऊ, उसमें दुर्गुसी में, अच्छा, दुर्गुसी चट्टी। हाँ। अभी आप हमसे हाँ। जब बात हो रही थी ऐसे कॉल पे नॉर्मल, तो आप बता रहे थे कि मऊ में उसका घर है। नहीं, नहीं, मतलब मऊ नजदीक पड़ता है ना, कस्माबाद के बगल में है, मतलब दुर्गुसी चट्टी है, महारे के पास। ये अच्छा, यहाँ उसका जिला कौन सा पड़ता है? जिला पड़ता है उनका, वो गाजीपुर, गाजी गाजीपुर जिले की। अच्छा, लड़की गाजीपुर की थी। गाजीपुर जिले की थी, गाँव उनका है दुर्गुसी चट्टी। अच्छा, और और शादी आप अलीगढ़ कैसे शादी हुई थी आप दोनों की? मेरे भैया वहाँ पे रहते हैं, मेरे भैया की दुकान है वहाँ कपड़े की, हम्म, वहाँ पे है ये, वहाँ पे हुसैनाबाद में, वहाँ मेरे भैया ने कराई थी शादी। अच्छा। वहाँ कपड़े की दुकान है, मेरे भैया का शोरूम है कपड़े का, वहीं पे हम्म। कपड़े की दुकान है भाई। हाँ। अब और वो 8-10 साल से मेरे भैया वहीं पे रहते हैं, अब आप भी वहीं पे है। आपके घर पर और कौन कौन है आपके अलावा? 2 भाई हैं, वो सब अलग-अलग रहते हैं, अलग-अलग करना खाता है, सबका मकान अलग-अलग है। एक मेरी मम्मी बहुत बड़ी, उन्हें विकलांग है, वो बेचारी किसी लायक की नहीं है, अपना-अपना परिवार पालते हैं ये लोग सब अपना। मैं तो अकेला हूँ फिलहाल में। क्या अपनी पत्नी को मारते पीटते थे आप? मैं मारूँगा कहाँ से, पहली बात तो ये, अगर वो कहेगी मारते तो मैं घर पे ही नहीं आता हूँ, कभी 2 महीने बाद, 3 महीने, अब 2 महीने बाद आया हूँ मैं घर पे। हम्म। तब वो कार्ड है, ड्यूटी के कार्ड है, टेंशन कार्ड भी, सब कुछ है मेरे पास। तो वहाँ फिर कंपनी आखिर में रहता हूँ, वो भी। तो फिर ऐसी क्या बात हुई जो आपको छोड़कर और आपके 4 बच्चों को भी छोड़कर वो चली गई? कुछ तो वजह रही होगी। वजह वजह ये है, मैं बता रहा हूँ, वजह ये है कि वो इनके पास पता नहीं क्या है, क्या सिस्टम है, ये पता नहीं क्या, कब धमकी मारता था, एक बार घर में घुसा है, ऊपर से उड़ गया घर में ये लड़का। तो पता नहीं क्या मजबूरी है उसकी, पता नहीं क्या क्या कर देता है वो, उसकी कहती है, लेकिन पता नहीं क्या दबाव बना रखा है, उसे कुछ कह नहीं सकते इस चीज को। हम्म। कुछ खिला दिया है, क्या कर दिया पता ना, मतलब बहुत अच्छी तरह से रहती थी, बहुत प्रेम से, हाँ, हाँ। खाना वाना सब। 2 महीना पहले आया था, 2 महीना पहले बड़ी प्रेम से रहती थी, फिर मैं 2 महीने बाद आया हूँ, अच्छा मेरे आने से पहले ही चली गई। उस लड़के की शादी उदी हुई है कि नहीं? नहीं हुआ, अभी शादी नहीं हुई वैसे। अच्छा, वो लड़के की शादी नहीं हुई है। नहीं, जो आपकी पत्नी चली गई, तो आप अपने ससुराल में पता किए? कहीं वहीं पर तो नहीं गई हो? वहाँ वहाँ नहीं, मना कर रहे थे, वो हमारे पास नहीं आई। वहाँ और वो लड़के ने उस लड़के ने मेरे को गाली दिया ना, फॉर रिकॉर्डिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं आपको, रिकॉर्डिंग भेजा, उसने मुझे गाली दे रहा था, कह रहा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हाँ, कल हाँ। भी मेरी थी और आज भी मेरी है। उस लड़के ने मुझे गाली दी है फोन करके, अच्छा, ये बताइए, जब मैं क्या दिल्ली था। क्या आपको हाँ, पता है वो कहाँ पर है? मुझे पता इतनी तो कंफर्म नहीं है, मगर अपने चाचा के पास आया था वो लड़का, 5 दिन में उसके चाचा के पास गया अलीगढ़ से, उसका हाँ। चाचा बोला मेरे पास आया था, अब यहाँ से चला गया, वो मुझे नहीं पता कहाँ चला गया, गायब हो गया वहां से ही, अलीगढ़ अच्छा, से ही। अच्छा, उसका चाचा यानी बताया कि वो यहाँ पे आया था आपकी पत्नी को लेकर? हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, वहाँ पे आया था, मतलब पत्नी को, लेकिन मतलब मेरे पास रह रहा था 5 दिन से, मुझे नहीं पता किस मकसद से आया था ये, लेकिन जब से तुम्हारी पत्नी गायब हुई है, उसी दिन से वो भी गायब है। दोपहर तक रहा है मेरे पास, दोपहर के बाद बैग बैग भी छोड़ गया है, और मैं कह रहा था मैं दवा कराने आया हूँ, उसके बाद वहां से वो गायब हो गया। मैं नहीं, गया, वहां पहुंचा उसके चाचा के पास। वो अब उस आपकी पत्नी को, आपकी बीवी को लेकर उसके पास गया था कि नहीं गया था? नहीं, मेरी घरवाली यहाँ से अपने नौकरी थी, मैं घर जा रही हूँ, मैंने कि घर में जा, मैं आ रहा हूँ, तो रास्ते में मुझे पता मिली, वो कह रहा था रास्ते में खड़ा है, वो रास्ते में खड़ा, रास्ते में मिल गया उसको, रास्ते यहाँ से निकली है वो, जैसे घर के मुड़े वो रास्ते में, वहां से चाचा के पास जाके उसको लेकर उसने मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर दिया। ये मामला यानी उसके और उनके बीच में काफी दिन से चल रहा था। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, ऐसे लग तो ऐसा ही रहा है, तो नहीं, आप चल आपने रहा था, लेकिन मुझे इतनी एक बार आपने प्रशासनिक कार्रवाई भी उसके ऊपर करवाई थी, हाँ करवाई थी। फिर भी वो नहीं सुधरा। वो धमकी मारता है, प्रशासन हो गया, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे प्रशासन हो, मैं कुछ भी, मेरा चाहे जेल में, मतलब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो ये कहता है मेरा हम्म। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्रशासन कुछ भी कर के ले। पास अभी तक कितनी बार आप जा चुके हैं प्रशासन के पास? मैं कम से कम 5-6 दिन से डेली जा रहा हूँ, अलीगढ़ भी गया हूँ, थाने जाता हूँ कि हम कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, अभी तो 5-7 बार जा चुका थाने। थाना कौन सा आप थाना बताएं? दादों। दादो थाना। यानी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आपकी पत्नी अब को मेरी ढूंढ एक लिया लड़की, जाए। हाँ, 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 बोलिए। और अभी एक लड़की मेरी बीमार है, बहुत ज्यादा सीरियस है लड़की, अभी मैं दवा लेके आया हूँ उसको, उसकी आंख अंदर चली गई है, इतनी याद कर रही है, उसको समझा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे बच्चा कैसे क्या कर रहे हैं, कभी भी मेरे बच्चे का संग छूट सकता है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो देख रहा हूँ थोड़ा बहुत, नहीं मामला मेरे बच्चों का पूरा खराब है, वो उसने अपनी एक खुशी के लिए मेरे 5-5 उसने मौत दिया, ज्यादा मैं परेशान हो जाऊंगा, जब तक झेल रहा हूँ, नहीं तो कुछ बच्चों को खिलाऊंगा, मैं खा लूंगा, अपना आराम से चला जाऊंगा, जो होगा नहीं, मैं देखिए, इसी खुशी कर। देखिए, ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं करिएगा। अगर आप समझिए, अगर आपके बगैर वो रह सकती है, तो क्या उसके बगैर आप नहीं रह सकते हैं?
रह सकते हैं, मैं रह सकता हूँ, लेकिन बच्चों की दिक्कत है, मैं बच्चे कैसे रहेंगे मेरे? सही है, लेकिन उसके लिए आप अपने आप को नुकसान पहुँचाएँगे, बच्चों को नुकसान पहुँचाएँगे, ऐसा मत करिए। ऐसा बिल्कुल भी हारिए मत हिम्मत। अगर वो एक महिला होके आपके बगैर वो रह सकती है, क्या आपको लगता है कि ये कि जिस लड़के की शादी नहीं हुई है, वो 5 बच्चों की माँ को ले जाकर कितना दिन साथ रहेगा? वो मुझे पता है इस चीज़ की, लेकिन वो मुझे मुझे अगर कोई मुझे दंड देता, सज़ा देता, तो मैं हँसते-हँसते कबूल कर, वो मेरे बच्चों को सज़ा दिलवाया उसने, जानबूझकर। कुछ दिन बाद वो छोड़कर उनको भाग जाएगा। आप समझिए कोई उससे उम्र कितनी होगी, डिफरेंस कितना होगा उम्र का आपकी पत्नी बीवी की और उस लड़के का जो उनका भतीजा जिसको लेके भागी है। बीवी का कम से कम उसकी उम्र 18-19 साल हो गई, 19 साल, 20 साल, और मेरी घरवाली की उम्र हो गई करीबन 28-29 साल, 29-30 साल। तब बताइए, ऊपर से 4 बच्चे हैं इनको। 4 बच्चे, और मेरे घर के पीछे घर है, ये तो उसी घर ये खड़ा है सामने, ये पीछे घर है उसका। मेरे घर के पीछे जस्ट प्लॉट के पीछे घर है उसका, गली में। अच्छा, कभी उससे बातचीत करते या कभी भी उसको आपने पहले कभी देखा था इस तरीके से? देखा था मैंने, मैं इतना पता था, मैं जब ड्यूटी करके आता था, तो ये मुझे हुँ। गाली देता था। फ़ोन करके डेली में रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रखी है मैंने अपने फ़ोन हाँ, में। हाँ। तो गाली गाली देता था, नो कहता था, "ये कल भी मेरी है, आज भी मेरी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।" हुँ। मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, उस ऐसा स कर चुका हूँ मैं उसको, ऐसा कर उससे मैंने ऐसा कुछ कर दिया है उसके दिमाग में कि तू मुझे कुछ नहीं हरा नहीं सकता, न चाहे थाने चला जा, कहीं भी चला जा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर आप प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन उसको उठाती है, समझाती है, बुझाती है, छोड़ देती है और अभी फिर आपकी बीवी को लेकर वो फरार हो गया है। और उसके पापा भी दिल्ली रहते हैं, उसकी माँ भी सपोर्ट करती है, उसके पापा भी सपोर्ट करते हैं, पूरा ये सब एकदम इनका एक पूरा टीम है इनकी, ये मतलब लेडीज़ को क्या कर देते हैं, 4 कांड हो चुके हैं इस गली में, इंक्वायरी करवा सकते हो, 4-5 कांड हो चुके हैं। कोई चाची को रख रहा है, कोई बुआ को रख रहा है, कोई अपनी मोगली बहन को रख रहा है। मतलब यही काम ही है उन लोगों का। हाँ, उन लोगों का काम है, ये काम करते हैं कि लेडीज़ को फँसाते हैं, फिर पता नहीं क्या कर देते हैं। अच्छा, अपनी बीवी के मोबाइल तो ली होंगी, कॉल करने की कोशिश की, लग रहा है कि नहीं? मोबाइल ली थी, मोबाइल छोड़ गई मेरा, मैं 13,500 का फ़ोन दिलवाया था, फ़ोन घर पे फेंक के गई है, अपनी वीडियो सारी काट के गई है फ़ोन की। अच्छा, हाँ। चलिए प्रशासन पर भरोसा रखिए, आपने शिकायत अगर की है तो प्रशासन प्रशासन का दायित्व तो बनता है कि आपकी पत्नी को ढूँढेगी वो, चाहे जैसे भी ढूँढेगी, आप तक पहुँचाएगी प्रशासन, आप हिम्मत मत हारिए। अब बाकी रही बात रखने की, तो देखिए उनकी मर्ज़ी है, अगर पत्नी किसी की भी हो, कानून ये कहता है कि पत्नी किसी की भी हो, अगर आपकी पत्नी आपके सामने गैर मर्द से अगर संबंध रख रही है, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये हमारे देश का कानून कहता है कि उनके आप खुद जानते हुए भी अपनी पत्नी का कुछ नहीं कर सकते। आप उनकी ये अपनी बात मर आपकी ठीक है। जी, अपनी ये मर्ज़ी से बात आपकी जी, जी बोलिए। बोलो, बोलो। ये बात जायज़ है, वो रह सकती है, लेकिन मेरे बच्चों का क्या? मेरे बच्चों का भी तो भविष्य है। बच्चों का मैं कैसे, ज़मीन होती मेरे पास तो मैं उन्हें खिला-पिला लेता। अब मैं बाहर जाऊँगा, मेरे बच्चे तो कोई घर में घुस जाए, लड़कियों के पास कोई मार दे, कुछ भी कर दे, तो मैं तो वहाँ काम नहीं कर पाऊँगा, मैं तो टेंशन में मर जाऊँगा वहाँ पे। मैं तो किसी किधर का भी ना, जब वो अपनी मर्ज़ी से रह सकती है, तो अपनी मर्ज़ी से, तो बच्चे भी तो उसकी मर्ज़ी से वहाँ पे रख सकती है अपने पास। जी देखिए, मैं नहीं रख सकती, मुझसे मुझसे खुश नहीं है वो, कोई बात नहीं है, जहाँ मन करे रहे, मुझे कोई दिक्कत ना, मुझसे खुश नहीं है, मैं जीवन अपना बिता लूँगा। लेकिन उनका उसका फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे उसके भी हैं। मेरे भी, उसके भी, तो उसका फ़र्ज़ ये तो बनता है कि बच्चों की परवरिश मैं करूँगी बच्चों की। अगर उनको बच्चों की फ़िक्र होती ज़रा भी तो क्या इस तरीके से वो काम करतीं? आप सोचिए, अगर उनको फ़िक्र होती अपने बच्चों की, तो इस तरीके से काम करतीं, जैसी हरकत अब उन्होंने की है? बच्चे हमारे नौकर हैं, अब बताओ, मुझे बच्चों को लोग देखा नहीं जा रहा, घर में नहीं घुसा जा रहा, बच्चे नौकर हैं, हम अपनी माँ के पास जाएँगे। मतलब पिताजी, पापा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमको तुम हर टाइम से खाना खिलाते हो, हर पैसा भेजते हो, हर काम करते हो, वो घर में भी आ जाता था, घर में मिल जाता था घर, लेकिन बच्चे, मैं चाहता हूँ कि बच्चे मुझसे कितना भी प्यार करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चों को उसी के हवाले शिफ्ट कर दिया, वो ज़िम्मेदारी दे दिया कि बच्चों को तुम्हारी परवरिश करना, नादान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं ये। जी। ये चाहता हूँ खाली मैं बस। देखिए, अभी आपकी पत्नी कहीं भी होंगी, कहीं न कहीं तो ये वीडियो उनको मिलेगा ज़रूर, देखेंगी ज़रूर। क्या उनके लिए कहना चाहते हैं? आप एक पति हैं, अपनी पत्नी के लिए क्या कहना चाहते हैं? उनको अपनी तरफ से जो भी बातें हों, उनको कहिए प्रेम पूर्वक। मैं मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे, मुझसे खुश नहीं है, मुझसे दुखी है या कुछ भी है, अब तो कुछ भी बोल सकती है वो। मुझ नहीं जी, खुश है कोई नहीं, लेकिन उसका फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे हमारे हैं, ये हमारा छोटा-मोटा परिवार है, ये बिखरा ना है, एक-दूसरे मान लो इतना प्रेम से हमने पाले हैं, अब जाके बच्चे का कुछ गलत काम हो जाए, तो वो अच्छी बात नहीं है, मान लो फिर बहुत मामला ख़राब है, इससे अच्छा उसके में उसके अंदर दया माया है, तो बोलिए कि बच्चों को मैं किसी तरह सँभाल लूँगी। उसके पास रहे तो मुझे कोई दिक्कत है ना, मेरे पास नहीं रहना चाहती मत रहे। मेरा जो भी है, मेरा सामान मेरे को वापस कर जाए, मेरे बच्चों को अपना ले कि भाई मेरे बच्चों को लेके मैं आराम से रहूँगी उसके पास। तो रह सकती है, मुझे कोई दिक्कत ना है, मैं कुछ नहीं कहूँगा इससे, नहीं कुछ बोलूँगा, मुझे कोई लेना-देना नहीं उससे। जी, बच्चों को रख ले बस, जल मैं लिखत में भी दे दूँगा, हर चीज़ दे दूँगा। बच्चों को मुझे कहीं भी काम करूँगा, मुझे ये लगेगा बच्चे अपनी माँ के पास हैं, मस्त रह रहे जी, हैं, खा पी रहे हैं अपना। जी। ये चाहता हूँ बस मैं। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यही अभी रिक्वेस्ट है।
हाँ, बोलिए। ये रिक्वेस्ट है प्रशासन प्रशासन से मेरे हाथ जोड़ने की वो है, मेरी रिक्वेस्ट है कि बस इतना मेरे थोड़ा मदद इतना हो जाए बहुत है, मुझसे और मैं कुछ नहीं चाहता।